स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। और कैपेसिटर में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है। और वो कैसे स्टोर करता है, बाय स्टोरिंग चार्ज ऑन इट। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंडक्टर या सिंगल कंडक्टर किसी के कॉम्बिनेशन से हम इसको बना सकते हैं। यदि मैं सिंगल कंडक्टर से यदि कैपेसिटर को फॉर्म करना चाहता हूं तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। होता क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पूरा इसके सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक एक्सटेंड रहता है। मतलब इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो भी स्कैटर्ड है। और यदि एनर्जी स्टोर स्कैटर्ड होगा तो क्या होगा, उसमें एनर्जी स्टोर करना या वहां से रिट्राइव करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए प्रैक्टिकली जब भी हम कैपेसिटर फॉर्म करते हैं तो दो पैरेलल प्लेट आपको दिख रहा होगा। यदि आप इस पे एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज देते हो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में बनता है वो बिल्कुल कन्फाइन हो गया। मतलब हम यहाँ पे एनर्जी स्टोर जो कर रहे हैं पूरे कन्फाइंड स्पेस में कर रहे हैं, तो इसमें इसको स्टोर करना और रिट्राइव करना दोनों आसान हो जाएगा। अब इसका कैपेसिटी क्या होता है, यदि मैं इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को देखूं तो ये A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, जहां पे A जो है ये इस प्लेट का एरिया है, D जो है इसका सेपरेशन है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो इसके मीडियम का रिप्रेजेंटेटर है। और आज की क्लास में हम यही देखने जा रहे हैं कि क्या होगा यदि मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यदि डाइलेक्ट्रिक को क्या करता हूं, इंसर्ट करता हूं। और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना मतलब हम वहां के मीडियम को चेंज कर रहे हैं। तो लेट्स से कि सपोज करो कि बिना डाइलेक्ट्रिक का जो हमारे पास में कैपेसिटर है वो कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस जो है वो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। अब यदि जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगा, यदि मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दूंगा तो यहाँ पे आपका मीडियम चेंज हुआ है और मीडियम चेंज होने की वजह से एक फैक्टर यहाँ पे K आपको दिख रहा होगा, ये आ चुका है। और K क्या होता है, प्रैक्टिकली ग्रेटर देन 1 होता है। और यदि ये ग्रेटर देन 1 है तो आपको दिख रहा होगा कि जो C होगा वो K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक का जो आपके पास में कैपेसिटेंस था उससे K टाइम्स बढ़ गया है, तो इंक्रीज हो जाता है। साथ साथ यदि मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, तो बिना डाइलेक्ट्रिक का जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट है। और जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है, यदि मैं उसको EM से रिप्रेजेंट करता हूं तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो अपॉन K हो जाएगा। और इसका वैल्यू अपॉन K का मतलब ये है कि ये डिक्रीज हो गया है। मतलब जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक प्लेस करूंगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। उसका कारण पोलराइजेशन है, जो आज के क्लास का मैटर नहीं है। नाउ अब यदि मैं आपको कहता हूं कि प्रैक्टिकल कैपेसिटर कैसा दिखेगा, मोस्ट प्रैक्टिकल, तो मोस्ट प्रैक्टिकल कैपेसिटर में क्या करते हैं, हम कैपेसिटी को इनहांस करते हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में होना चाहिए। तो क्या होगा कि ये आपके पास में एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर आपको दिख रहा है और यदि मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो एग्जैक्टली इसके अंदर में क्या होता है, मेटल फॉइल्स होता है। तो मेटल फॉइल मतलब उसका एरिया बहुत 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 हम वाइड कर सकते हैं और उसमें थिकनेस बहुत कम है। और दो के बीच में हमने क्या कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है जो कि प्लास्टिक शीट है, और उसको क्या कर देते हैं, रोल कर देते हैं। इससे क्या हो गया, बहुत बड़ा एरिया भी हमारे पास मिल गया। थिकनेस जो है दो आपके पास पैरेलल प्लेट के बीच में वो भी कम मिल गया। और हमने मीडियम एक डाइलेक्ट्रिक को भी प्लेस कर दिया। मतलब सी के लिए जो हमारे पास में 3 रिक्वायरमेंट था, हमने तीनों तरह से इसको इनहांस कर दिया है। डी को डिक्रीज करने से सी इंक्रीज होगा, ए को इंक्रीज करने से भी सी इंक्रीज होगा, और यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो यहां पे हमने ला दिया है उसकी वजह से भी यहां पे क्या होगा, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये प्रैक्टिकल कैपेसिटर हमारे पास में होता है। चलो एक एग्जाम्पल से यदि मैं आपको पूछना चाहूं कि क्या होगा यदि मेरे पास एक कंडेंसर है और उसको हमने किस में कर दिया, ऑयल में इमर्ज कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। सो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है कि वो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या होगा, के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा। मींस जो ये डिक्रीज हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर में होगा वो 1/2 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो कि इस एग्जाम्पल में सपोज करो कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, उसके सेपरेशन को हमने डबल कर दिया है। ठीक है, डबल कर दिया और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है और इंसर्ट करने के बाद उसके पास में 3C उसका कैपेसिटेंस हो गया है। तो इसमें पूछा गया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना डाला होगा। तो अब इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास में C नया जो बना है वो C नया क्या हो गया है, उसमें हम कह सकते हैं कि जो भी आपका पुराना था A एप्सिलॉन नॉट बाई डी में हमने इसको डबल कर दिया है। और यहां पे K टाइम्स सपोज करो कि कर देते हैं, यदि जो भी डाइलेक्ट्रिक हमने रखा उसको K ऐसा कर देते हैं, तो ये चीज जो हो गया है वो एक्चुअली में ओल्ड का
3 टाइम्स हो गया है, तो 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड है वो सिंपली A एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर हो जाएगा। आपको दिखेगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये कैंसिल हो जाएगा और आपको K/2 3 मिलेगा और K/2 3 मतलब K का वैल्यू आपके पास में 6 मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर सही हो गया। नाउ अब क्या हमेशा जैसे डाइलेक्ट्रिक है वो फुल्ली फिल्ड होगा, पार्शियली फिल्ड हो सकता है, और उसका यदि मुझे कैपेसिटेंस निकालना है तो बहुत इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे फुल्ली फिल्ड के समय जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। क्या मैं इसको इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख सकता हूं कि ये A एप्सिलॉन नॉट ही है और नीचे मैं D बाई K कर दिया। अब D बाई K कर दिया मतलब इस K को उठा के यहां पे रख दिया। सो डी बाई के को अब मैं इफेक्टिव सेपरेशन कह सकता हूं जो एयर में होगा, इक्विवेलेंट सेपरेशन। और इससे हम एक बहुत ही आसान मतलब कि आसान तरीके से हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं यदि पार्शियली फिल्ड हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक हो। जैसे ये पूरा हमारे पास में 2 प्लेट है और इसमें ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी सेपरेशन यहाँ पे दिया गया है, बाहर आपको पता ही है कि 0 होता है, अभी अभी मैंने बताया था। और जैसे ही मैं इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रखता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो उसका रिलेटिव दे रखा है परमिटिविटी, इसी को हम के भी कह सकते हैं, यहाँ पे इसको हम के भी कह सकते हैं। तो अब मैं कह सकता हूं कि इसका यदि कैपेसिटेंस लिखना है तो ऊपर तो A एप्सिलॉन नॉट लिख दो, नीचे में आप सोचो यदि ये T थिकनेस है तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिला के D माइनस T ये तो एयर का थिकनेस हो गया जो एक्चुअल में यहाँ पे एयर है। अब इसका इफेक्टिव जो एयर में सेपरेशन होगा वो कितना होगा, तो T बाई के होगा, यहाँ पे T बाई के से इसमें ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने क्या कर दिया, 2 डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे प्लेस किया है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है, और यहाँ पे थिकनेस T1 है और इसका थिकनेस T2 है, और इसके कैपेसिटेंस को लिखना है तो उसी तरह से लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया, नीचे यदि मैं क्या कर देता हूं इस पूरे D में से T1 प्लस T2 को माइनस कर देता हूं तो D माइनस T1 माइनस T2 आ जाएगा, वो एक्चुअल एयर हो गया जो सेपरेशन है यहाँ पे, और जो ये T1 होगा उसका इफेक्टिव T1 बाई K1 और T2 होगा उसका इफेक्टिव T2 बाई K2 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इफेक्टिव यहाँ पे आ गया, और बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हमारे पास में जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो गया है K फैक्टर से जितना से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो चलो एक PYQ को देखते हैं। इस PYQ में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास में 2 डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया गया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और K2 बड़ा है ये भी दे दिया है, और कहा है कि जैसे जैसे मैं यहां से इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ बढ़ रहा हूं तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वेरिएशन क्या होगा। तो सिंपल, आपको पता है कि यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा, यहां पे भी ई नॉट होगा, यहां पर भी ई नॉट होगा, बट इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में ई नॉट बाई के, तो यहां पे जो हो जाएगा वो ई नॉट बाई K1 हो जाएगा, और इसमें यदि मैं कहूं तो यहां पे ई नॉट बाई K2 हो जाएगा, और K2 का वैल्यू बड़ा होने की वजह से उसका वैल्यू और छोटा हो जाएगा। सिर्फ जो हमारे पास में थर्ड जो है यही ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां पे ई नॉट है, ई नॉट बाई K1, K1 हमारे पास में क्या है, छोटा क्वांटिटी है, और उसके बाद फिर ई नॉट और फिर K2 बड़ा क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ये दिखा, फिर ई नॉट के बराबर हो गया, मतलब थर्ड आपके पास में आंसर होगा। नाउ अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। सपोज करो कि हमारे पास में ये पैरेलल प्लेट रखा हुआ है और यहां पे फर्स्ट और सेकंड में पोटेंशियल ड्रॉप को बताया गया है कि जैसे जैसे आप इधर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप ऐसा हुआ है। यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आप देख सकते हो कि यहां पे यदि पोटेंशियल ड्रॉप मैं कहूं तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप इसको लेट से डेल V1 कहता हूं, और यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप यदि मैं देखूं तो यहां पे इस सेपरेशन तक आते आते जो जितना से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इसको डेल V2 कह देता हूं, तो आपको सीधे यहां पे विजिबल होगा कि डेल V2 जो है वो ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू डेल V1। और आपको पता ही है कि जिस भी मीडियम में यदि सपोज करो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है और उसमें डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, एक डाइलेक्ट्रिक रखने से यहां पे हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट बाई के टाइम्स ऑफ उसका सेपरेशन। अब सेपरेशन यहाँ पे सेम दिया हुआ है और आप देख रहे हो कि यदि मीडियम में हम देखें जहां पे डाइलेक्ट्रिक है तो के से डिवाइड हो जाएगा, मतलब डेल वी जो वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा। तो इसमें से बताओ डेल V1 और डेल V2 में डेल V1 छोटा आ रहा है, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया गया होगा। यही चीज पूछा गया था कि दोनों में कहां पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया है। नाउ अब एक और क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। इसने ये कहा कि सपोज करो कि ये हमारे पास में डी सेपरेशन था, ए पैरेलल जो ये डी सेपरेशन है, उसका जो प्लेट एरिया है वो सब गिवन है, और जब मैं इसके D/2 में
के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देता हूं, तो जो नया यहां पे कैपेसिटेंस बनेगा वो पुराने के रेस्पेक्ट में उसका रेशियो कितना होगा, वो कितना टाइम्स पुराने के रेस्पेक्ट में होगा। तो यदि मैं इसको निकालने की कोशिश करूं तो ये सिंपली ए एप्सिलॉन नॉट बाई, अब मैं कहूंगा कि पूरे डी में d/2 तक तो एयर ही है, तो d/2 यहां पे हम ऐसे रख देंगे, और दूसरा जो नेक्स्ट d/2 है उसमें हमारे पास में k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया है, तो यहां पे हम k को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो a एप्सिलॉन नॉट बाई d, इसमें से यदि कॉमन लेते हो तो a एप्सिलॉन नॉट बाई d एक तरफ हो जाएगा और बाकी जो बचेगा 1/2 और प्लस 1/2k, और k का वैल्यू जो यहाँ पे दिया है 4 दिया है, तो इसलिए 1/8 हो जाएगा। और यार आप देखोगे तो a एप्सिलॉन नॉट बाई d ये क्या हो गया, ये ओल्ड कैपेसिटेंस हो गया, तो ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 ऊपर और नीचे 5 हो जाएगा। सो डेफिनेटली आपके पास आंसर 8:5 के बराबर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं कुछ कंडीशन पे कि जो डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर रहे हैं वो दो कंडीशन में इंसर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास में जो कैपेसिटर था वो बैटरी से कनेक्टेड था और कनेक्टेड ही है और मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। डिफरेंट पैरामीटर्स को हम यहां पे देखेंगे जो कि मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो यहां पे पोटेंशियल है विथ डाइलेक्ट्रिक भी यहां पे पोटेंशियल सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। और किस कंडीशन में, जब इसके कैपेसिटर जो दो प्लेट है उसके क्रॉस में पोटेंशियल मेंटेन किया गया है। और दूसरे केस में हम ये कर सकते हैं कि यदि सपोज करो कि कैपेसिटर को पहले मैंने चार्ज कर दिया, उस पे एक चार्ज आ गया और उसके बाद हम इसमें डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हैं, तो यहां पे कह सकते हैं कि ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक इस पे जो भी चार्ज है वो लेट से Q0 है, तो विथ डाइलेक्ट्रिक भी इस पे चार्ज जो होगा वो Q0 ही होगा, यहां पे प्लस में यहां पे माइनस में सेम अमाउंट में होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे हमने इसको बाहर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो ये चार्ज गया कहां, चार्ज कहीं जा नहीं सकता, चार्ज कंजर्व होता है। सो डेफिनेटली हम कहेंगे कि यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो प्लेस कर रहे हैं इस कंडीशन को कह सकते हैं कि कांस्टेंट चार्ज के समय में, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं इस कंडीशन को कह सकते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल के केस में। और इसमें डिफरेंट पैरामीटर को हम क्या करने जा रहे हैं, इसको लेट्स से कि कंपेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन लेते हैं जहां पे हमने पोटेंशियल मेंटेन कर दिया है कैपेसिटर के क्रॉस में, तो क्या क्या चेंज होगा यदि इसमें मैं डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करता हूं। तो पहला चीज, सपोज करो कि यहां पे हमने ये ले लिया कि यहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया है, बस बैटरी कनेक्टेड है, तो इनिशियल विदाउट हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक क्या क्या कंडीशन है, तो डेफिनेटली हम इसके कैपेसिटेंस को C0 लिख सकते हैं जो कि A एप्सिलॉन नॉट बाई D है। इसके पोटेंशियल इसके क्रॉस में लेट्स से V0 है जो बैटरी ने मेंटेन किया है, और यहाँ पे इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो V/D V0/D हो जाएगा, और जो यहाँ पे आपके पास में चार्ज इस पे अपियर होगा वो Q=CV से C0 V0 के बराबर हो जाएगा। और यदि मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो क्या होगा, चार्ज में हमें एरिया से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो C0 V0 अपॉन एरिया हो जाएगा। यहाँ पे हमने चार्ज देखा, ये हमें विदाउट डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे दिया जा रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हाफ CV² से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा। ये सभी के कंडीशन कब हो गया, जब बैटरी मतलब पोटेंशियल मेंटेन है और डाइलेक्ट्रिक को हमने यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया है। नाउ लेट्स से कि यदि मैंने उसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया तो क्या क्या चेंजिंग आएगा इसमें, जब हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे, तो बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक को मैंने इंसर्ट कर दिया, तो क्या क्या चेंज आएगा। सबसे पहला चीज कि आपके पास में जो कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे K हो गया तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि मीडियम यहाँ पे एक क्या हो गया, उसमें K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट से अब रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यदि मैं कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में सेम रह जाएगा। क्यों सेम रह जाएगा, क्योंकि बैटरी हमने कनेक्ट कर रखा है, और बैटरी है, जब तक बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि मैं बात करूं तो V0/ED हो जाएगा, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल नहीं बदला और डिस्टेंस सेपरेशन हमारे पास सेम है, तो ये भी उसी के जैसा रह गया, ये भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन चार्ज की बात करें तो Q=CV होता है, और C K टाइम्स ऑफ हमारे पास में जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस था उसके बराबर हो गया, और V सेम मेंटेन है, तो इसको देखोगे तो K टाइम्स ऑफ Q0 मतलब चार्ज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ और चार्ज इस पे जो अपियर हुआ वो इंक्रीज हो गया है जब हम बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करके रखे हैं। कब, जब डाइलेक्ट्रिक को रहा है। तो नाउ अब चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो Q अपॉन एरिया हो जाएगा, और Q अपॉन एरिया ऊपर यदि हमें K टाइम से चार्ज बढ़ा है तो K टाइम से आपके पास में चार्ज डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लेट एरिया तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट में यदि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV² होता है, और C जो है वो K टाइम्स हो गया है, पोटेंशियल मेंटेन है तो ये K टाइम्स ऑफ U0 हो गया, मतलब ये भी इंक्रीज हो गया है। तो यदि मैं इन सारे पैरामीटर को कंपेयर करूं कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक विथ डाइलेक्ट्रिक
किस कंडीशन में, जब हमने उसमें बैटरी कनेक्ट कर रखा है, मतलब पोटेंशियल मेंटेन कर रखा है। तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस पहले सी नॉट था, मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक का, अब के सी नॉट हो गया, तो मतलब चेंजिंग, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, के सी नॉट माइनस सी नॉट, तो ये चीज हो जाएगा और ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ये आपको दिख रहा है। दूसरा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वो मेंटेन रहेगा क्योंकि पोटेंशियल वहां पे मेंटेन है। तीसरा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो भी सेम रहेगा क्योंकि V सेम है तो V बाई डी जो है वो सेम रहेगा, तो नो चेंज, इसमें भी इन दोनों में चेंज नहीं आया है। लेकिन चार्ज की बात करूं तो Q नॉट और यहाँ पे K Q नॉट हो गया है, मतलब ये बढ़ गया है, ये इंक्रीज हो गया है, कितना से, K माइनस 1 फैक्टर से ये बढ़ गया है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो K माइनस 1 Q नॉट के बराबर आ जाएगा। यदि मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो सेम फैक्टर से वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये भी इंक्रीज हो गया है, जो कि मैंने एरो से यहां पे आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट में यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो भी ये इंक्रीमेंट ही आपको दिख रहा है। तो इस कंडीशन में जो जो पार्ट था इसको समराइज मैंने कर दिया, और यहां पे यही छोटे छोटे पोर्शन में एक कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, जब यहां पे चार्ज, मतलब एक बार चार्ज कर दिया और उसके बाद बैटरी को रिमूव कर दिया और तब डाइलेक्ट्रिक को हम रख रहे हैं, तो क्या कंडीशन होगा। मतलब ये इनिशियली चार्ज है और डाइलेक्ट्रिक को मैंने इसमें रखा, तो चार्ज में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, चार्ज कंजर्व होता है और उसके लिए पाथ मैंने प्रोवाइड नहीं किया। तो विदाउट जो हमारे पास में यहाँ पे जब एक मतलब कि कैपेसिटर है और हमने डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखा है, तो उस समय का जो जो कंडीशन है वो सारा चीज मैंने आपको दे रखा था, ये कंडीशन उस समय का हो गया। अब यदि मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो क्या होगा, वो जस्ट प्रीवियस जैसा हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा उसको देखते हैं। यदि मैं डाइलेक्ट्रिक को यहां पे प्लेस कर देता हूं तो क्या होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने के कह रखा है और यहां पे सेपरेशन वगैरह डी दिया हुआ है, तो क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले कैपेसिटेंस चेंज होगा क्योंकि यहां पे के फैक्टर आ गया, तो के टाइम्स ऑफ सी नॉट, ये तो इंक्रीज हो गया है। अब यदि मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज कंजर्व है और यहाँ पे पाथ हमने प्रोवाइड किया नहीं है, तो इसलिए चार्ज सेम रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस में एक्चुअली क्या होता है, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, Q बाई सी से कर सकते हैं, तो Q नॉट बाई के सी नॉट हो गया, V नॉट बाई के हो गया है। पोटेंशियल जो है वो इसके क्रॉस में, प्लेट के क्रॉस में वो डिक्रीज हो गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से आपके क्या होता है, V बाई डी पे डिपेंड करता है, तो B बाई डी तो सेम है लेकिन V चेंज हो गया है, तो ये भी डिक्रीज हो गया है K फैक्टर से। उसी तरह से चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज हमारे पास में सेम है, इसलिए चेंज नहीं होगा। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हम इसको हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी से लिख सकते हैं कि यहाँ पे के फैक्टर नीचे आ गया है, तो डेफिनेटली ये चीज डिक्रीज हो गया है। तो आप यहाँ पे सारे पैरामीटर को देख सकते हो, और इसको यदि मैं कंपेयर करूं विथ डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक के उसमें, तो देखेंगे कि सी वाले पार्ट में तो इनहेंसमेंट हुआ है, वो इंक्रीज हो गया है के माइनस 1 फैक्टर से। क्यों हो गया है वो आपको दिख रहा है। बट चार्ज के बारे में बात करें तो सेम रहेगा क्योंकि उसमें चार्ज करके और हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो चार्ज कहीं नहीं जाएगा, वो क्या रहेगा, कंजर्व है, तो सेम रहेगा। चार्ज डेंसिटी इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि एरिया सेम है, तो Q बाई ए भी सेम रह जाएगा, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे तो V नॉट बाई के हो गया है, मतलब चेंजिंग को देखेंगे तो V नॉट बाई के माइनस V नॉट करेंगे तो 1 बाई के माइनस 1, और ये डिक्रीमेंट आपको दिख रहा होगा। उसी तरह से यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो भी E नॉट बाई के हो गया है डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद, मतलब उसमें भी डिक्रीमेंट हो गया है, किस फैक्टर से, 1 बाई के माइनस 1 से। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो भी आपके पास में के फैक्टर से डिक्रीज हो गया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये PYQ में आया हुआ है, इसमें कहा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढो, ठीक है। और कब, जब हमने एक कैपेसिटर को क्या कर दिया है, बैटरी से चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया गया है, उस समय ये चीज पूछा गया है, इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF, देखो V, एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, उस समय आपसे सारी चीज पूछा गया है, और चार्ज कांस्टेंट है तो क्या चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और ये एक ही स्टेटमेंट ढूंढना था, तो थर्ड आपके पास आंसर हो जाएगा। बाकी को आप देख सकते हो कि कैपेसिटेंस के टाइम्स, इसमें क्या है, एनर्जी स्टोर के टाइम से डिक्रीज हुआ है, और चेंज इन एनर्जी स्टोर ये क्या है, 1 बाई के माइनस 1, इस फैक्टर से चेंज इन आपके पास में कह सकते हैं कि इसके पास एनर्जी है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका डिक्रीज हो गया है के टाइम से। ये सारा चीज अभी अभी मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली थर्ड इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब आपके लिए यहां पे एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया, यहां पे कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी पे कनेक्टेड है और डिफरेंट पैरामीटर को बताना है कि कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज स्टोर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और एनर्जी स्टोर क्या होगा। डेफिनेटली इसको एज अ होमवर्क आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये सारे कंडीशन को मैंने अभी अभी डील किया है, ठीक है। दूसरा पार्ट, ये सेकेंड केस में मैं आपको यहां से पूछ रहा हूं कि जब मैंने उसको चार्ज करके और क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड,
उस कंडीशन में सेम चीज कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी स्टोर को आपको बताना है। तो ये एक डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसको मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। थैंक यू।